हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में आज हम चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं हमारे इस टेस्ट के बारे में। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं। अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, अगर हम चर्चा करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को सर्च करना है मेरे नाम से, आपको पता ही है प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार के नाम से जैसे ही आप सर्च करेंगे मेरी इमेज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको फॉलो करना है, फॉलो का ऑप्शन आपके पास में रहेगा, ताकि जितने भी फ्री सेशन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होते हैं ये सभी फ्री सेशन जो हैं दोस्तों आप आसानी के साथ में देख सकते हो। यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं ये दोस्तों मेरे द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही हैं। इन क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से आराम से आनंद के साथ में पढ़ सकते हो। तथा साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही दोस्तों अगर आप कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पटवार या पुलिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आरपीसी कैटेगरी में मेरा कोर्स अवेलेबल है। और इसी प्रकार अगर आप रीट की तैयारी मेरे प्यारे दोस्तों कर रहे हो तो टेट कैटेगरी में मेरा कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड जो है PRAVEEN प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड जो है ये अप्लाई कर सकते हो, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को कि क्या आता है। पहला प्रश्न आपके सामने ये, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में है? ये पीपा पूछा गया आपसे। संत पीपा की छतरी जो है ये दोस्तों आपके कहां पर है, किस दुर्ग में स्थित है, ये आपको बताना है। बताओ, देखें बीकानेर के किले में है, या फिर आपके यहाँ पर गागरोन दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ में है, या फिर तारागढ़ में? बताओ, देखें क्या आंसर होगा। संत पीपा की छतरी आपसे पूछी गई है, क्या होना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों संत पीपा जो आपके पहले गागरोन के शासक थे, ये आपको पता ही होगा। गागरोन के शासक थे और प्रताप सिंह खींची इनका वास्तविक नाम था। आपने सुना होगा इनके बारे में, प्रताप सिंह खींची। बाद में ये संत बन गए थे आपके। और इनकी छतरी जो है दोस्तों गागरोन दुर्ग में ही बनी हुई है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या आता है देखते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में जवाहर बुर्ज और लोहिया द्वार के अष्टधातु किवाड़ स्थित आते हैं? राजस्थान के किस दुर्ग में जवाहर बुर्ज और लोहिया द्वार के अष्टधातु किवाड़ स्थित हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है, मेहरानगढ़ है, आमेर दुर्ग है, लोहागढ़ है, या फिर नागौर दुर्ग है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बताओ, देखें जल्दी से आंसर कीजिएगा। जवाहर बुर्ज और अष्टधातु के किवाड़ आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर चर्चा की जाएगी लोहागढ़ दुर्ग की बात अगर हम करें, जिसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है, आपको पता होगा। और इस दुर्ग के चारों तरफ अंग्रेजों ने भी घेरा डाला था, लेकिन उनको भी इस दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, ये बात पंक्ति आपको पता होगा। लोहागढ़ दुर्ग के लिए आती है, अजय दुर्ग इसको कहा जाता है। वहीं पर ये दोस्तों आपके जवाहर बुर्ज और दिल्ली से लाए गए अष्ट धातु के किवाड़ दोस्तों यहाँ पर स्थित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? ये इजी प्रश्न है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। मूसी महारानी की छतरी आपसे पूछी गई है। मूसी महारानी की छतरी बताइए। देखें जयपुर में है, अलवर में है, राजसमंद में, या फिर गोगुंदा? क्या होगा करेक्ट आंसर? मूसी महारानी की छतरी
जयपुर, अलवर, राजसमंद या फिर गोगुंदा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी मूसी महारानी की छतरी काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत बार ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है। अलवर की अगर हम चर्चा करते हैं, अलवर में दोस्तों मूसी महारानी की छतरी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये आता है, विश्व यूनेस्को द्वारा किस किले को उत्तम साफ सफाई और सार संभाल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है ये दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, शेरगढ़ का किला है, मांडलगढ़ का किला है, आमेर का किला है या फिर दोस्तों आपके नागौर का किला है। ये लागोर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है नागौर। ठीक है, तो विश्व यूनेस्को द्वारा किस किले को उत्तम साफ सफाई व सार संभाल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? शेरगढ़, मांडलगढ़, आमेर या फिर नागौर? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका इसका? जल्दी से बताइए, देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी नागौर के किले की अगर हम चर्चा करते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर का किला इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आमेर के कछवा राजवंश की छतरियां कहाँ स्थित हैं? आमेर के कछवा राजवंश की छतरियां कहाँ स्थित हैं? गेटोर जयपुर में है, बांडोली उदयपुर में है, बसवा दौसा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आमेर के कछवा शासकों की छतरियां जो आती हैं, कछवा राजवंश के शासकों की छतरियां जो आती हैं वो कहाँ पर है? जल्दी से बताओ, देखें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आमेर के कछवा राजवंश की छतरियां गेटोर जयपुर, बांडोली उदयपुर, बसवा दौसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कछवा राजवंश की छतरियां आपको पता ही होगा गेटोर जयपुर में आती हैं क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, गेटोर जयपुर। आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के किस जिले में मामा भांजा की छतरी है? जब मैंने आपको प्यारे दोस्तों दुर्ग वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, याद करो, देखें इसको। आपके मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? करौली में है, जोधपुर में है, धौलपुर है या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करौली, जोधपुर, धौलपुर या फिर उदयपुर? मामा भांजा की छतरी आपसे पूछी गई है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी आंसर इसका कीजिएगा। देखें, मामा भांजा की छतरी। और आपको याद आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने आपको मेहरानगढ़ दुर्ग बताया था तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसका मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग का संबंध आपके कहाँ से आएगा? बिल्कुल दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर की बात आती है तो मामा भांजा की छतरी जो है ये दोस्तों जोधपुर में ही बनी हुई है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आपसे फिर से मैं कहता हूँ, आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों अगर आपको फ्री सेशन देखने हैं, मेरी द्वारा जो क्लासेस जो यहाँ पर फ्री सेशन करवाए जाते हैं वो अगर देखने हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करके आप मुझे सर्च यहाँ पर कीजिएगा प्रवीण कुमार, और यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो जैसे ही आप लोग करते हैं आपके पास में क्लासेस के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे कि कौन सी फ्री सेशन अवेलेबल हैं। और अगर पुलिस पटवार के लिए या फिर दोस्तों आप लोग रिट के लिए अगर जुड़ना चाहते हो तो आरपीसी कैटेगरी में पुलिस पटवार का कोर्स और टेट कैटेगरी में दोस्तों रिट का कोर्स अवेलेबल है। मेरा रेफरल कोड आप लोगों को पता ही होगा, प्रवीण 11 है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या आता है, चोटीला पीर दुल्ले शाह की दरगाह स्थित है, कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने अजमेर है, झालावाड़ है, पाली है, फिर भीलवाड़ा। बताओ देखें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताओ। चोटीला पीर दुल्ले शाह की दरगाह जो है ये दोस्तों कहां पर स्थित आती है? अजमेर, झालावाड़, पाली या फिर भीलवाड़ा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, चोटीला पीर दुल्ले शाह की अगर बात की जाएगी, इनकी दरगाह जो है ये कहां पर है? पाली में है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? मीठे शाह की दरगाह, शाही नहीं है, यहाँ पर शाह लिखा हुआ है। ये मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? गागरोन दुर्ग में है, तारागढ़ में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, फिर बयाना दुर्ग में है? फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए मीठे शाह की दरगाह जो आती है, मीठे शाह की दरगाह जो है ये कहां पर स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से आंसर करो, देखें इसका क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मीठे शाह की दरगाह, ये भी मैंने जब दुर्ग आपको बताए थे तब चर्चा हमने इसके बारे में की थी। गागरोन, तारागढ़, मेहरानगढ़ या फिर बयाना? क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? गागरोन, तारागढ़, मेहरानगढ़ या फिर आपके बयाना दुर्ग? मीठे शाह की दरगाह मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने आपको पढ़ाया था गागरोन दुर्ग के बारे में तब हमने चर्चा की थी मीठे शाह की दरगाह के बारे में। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के किस जिले में लैला मजनू की मजार स्थित है? लैला मजनू का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनकी मजार जो आती है ये कहां पर स्थित है? जोधपुर मंडोर में है, गंगानगर में है, अनूपगढ़, बाड़मेर, समदड़ी या फिर जयपुर गेटोर? राजस्थान के किस जिले में लैला मजनू की मजार? जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर या फिर जयपुर? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा फटाक से, जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए। क्या आंसर होगा आपका? लैला मजनू की मजार जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर या फिर आपका जयपुर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाएगी लैला मजनू की मजार की तो ये कहां पर आती है? गंगानगर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस दुर्ग में जामा मस्जिद, उषा मंदिर और गंगा मंदिर स्थित आते हैं? किस दुर्ग में जामा मस्जिद, उषा मंदिर, गंगा मंदिर स्थित हैं? आमेर दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ में है, अजमेर दुर्ग में या फिर बयाना दुर्ग में? ये भी मैंने जब आपको दुर्ग पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी। उषा मंदिर, गंगा मंदिर, जामा मस्जिद, उषा लाट, याद आ रहा होगा आपको। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, अजमेर या फिर बयाना? जल्दी से बताओ देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बयाना की अगर बात की जाएगी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बयाना दुर्ग में। ठीक है, मैंने जब आपको बयाना दुर्ग बताया होगा तब इसके बारे में हमने उषा मंदिर, जामा मस्जिद और गंगा मंदिर के बारे में चर्चा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस दुर्ग में जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात हुई? आपको पता होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर सर टॉमस रो आया था, जिस समय जहांगीर जो है ये दोस्तों अजमेर आया हुआ था। इनमें से कौन सा किला है जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी?
अकबर का किला, मैगजीन का किला, दौलत खाना या फिर ये सभी? हाँ जी, जल्दी से बताओ देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस अकबर के किले का निर्माण करवाया गया था, और इसी को मैगजीन फोर्ट भी कहा जाता है, और इसी को दोस्तों शस्त्रागार का किला भी कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं ना। और इसी को दोस्तों आपके दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब ये तीनों नाम जो हैं ये दोस्तों अकबर के किले के ही नाम आते हैं। और सर टॉमस रो की मुलाकात जो है दोस्तों आपके इसी अकबर के किले में हुई थी, जिसको मैगजीन फोर्ट या शस्त्रागार का किला या दौलत खाना भी कहा जाता है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां चांदी के गोले दागे गए थे, चूरू का किला है, मांडलगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है, या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां चांदी के गोले दागे गए, बीको फीको पड़ गयो बन गोरा आमदीर, चांदी गोला चालिया आ चुरूरी ताशीर। सुना होगा। तो सीधा सीधा चूरू का किला, मांडलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे। और चूरू का किला अपने चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध आता है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में अमर सिंह राठौड़ की छतरी और लाछा गुजरी की छतरी स्थित है? जोधपुर, या फिर आपके उदयपुर, नागौर, या फिर अजमेर? तो अमर सिंह राठौड़ आपको पता होगा कटार का धनी जिन्हें कहा जाता है। याद आ रहा होगा, शाहजहां के दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी थी कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ को। मतीरी की राड याद आ रहा होगा। तो इनकी छतरी जो आती है ये मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? ये मेरे प्यारे दोस्तों नागौर। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर में दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, बांडोली में है, गोगुंदा में है, चित्तौड़गढ़ में, या फिर कांकरोली में है? हाँ जी। तो महाराणा प्रताप के लिए आपको मैंने बताया था जन्म, राज्याभिषेक, देहांत और दाह संस्कार, चारों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी हैं। और यही बात आपसे पूछी गई छतरी। आपको पता होगा 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बनी हुई है, कहां पर है? यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। बांडोली है, गोगुंदा है, चित्तौड़गढ़ है, या फिर कांकरोली है? तो मेरे प्यारे दोस्तों महाराणा प्रताप का देहांत तो कहाँ हुआ था? चावंड में हुआ था। और बांडोली में इनका दाह संस्कार जो है ये दोस्तों किया गया था। तो बिल्कुल बांडोली की अगर हम बात करेंगे, इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्कर पीर की दरगाह नरहड़, चीड़ावा, झुंझुनू में स्थित है, तो संत फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित आती है?
शक्कर पीर की दरगाह नरहट चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है, तो संत फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है कहाँ पर है? नागौर, अजमेर, गलियाकोट या फिर नागौर। ऑप्शन 2 बार आ गया नागौर, लेकिन खैर कोई बात नहीं। नागौर, अजमेर, गलियाकोट, बताओ देखें, या फिर एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ बाड़मेर। अब बताओ देखें, नागौर, अजमेर, गलियाकोट या फिर बाड़मेर। संत फकरुद्दीन की दरगाह की अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये दरगाह नागौर में है, अजमेर में है, गलियाकोट में है, फिर बाड़मेर में है? गलियाकोट आपका कहाँ है? डूंगरपुर में है क्या? डूंगरपुर। बताओ देखें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? नरहड़ के पीर अर्थात शक्कर पीर की दरगाह तो झुंझुनू में है, आपको पता होगा, लेकिन फकरुद्दीन की दरगाह आपसे यहाँ पर पूछी गई है, कहाँ पर आएगी ये? तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी गलियाकोट डूंगरपुर की, अगर हम चर्चा करते हैं तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लर्निंग ऐप पर दोस्तों किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो मेरा रेफरल कोड जो है दोस्तों प्रवीण 11 ये आप लोगों को लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका गोल या लक्ष्य जो है आरपीसी कैटेगरी में है, चाहे पुलिस पटवारी के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरा रेफरल कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार टेट कैटेगरी में दोस्तों रिट का मेरा कोर्स चल रहा है, ये अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्रवीण 11 रेफरल कोड ध्यान में रखिएगा, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, ओके। और दोस्तों वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम हमारा नया चैनल है, और वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आप बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग इसके वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल्स के ही लिंक जो हैं ये दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक और ज़बरदस्त अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स, ये नया चैनल है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाला है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा कि आज का सेशन जो रहा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।